भाग्य हर इंसान के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर किसी के जीवन में भाग्य का खेल होता है जिससे उसकी किस्मत बदल जाती है। कर्म करना हमारे हाथ में है और प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल तो अवश्य ही मिलता है। कभी कभी कर्म फल को भोगे बिना ही व्यक्ति संसार से चला जाता है। इस स्थिति में उसी कर्म से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। जब कर्म फल हमारे भाग्य में बदल जाता है तब वो हमारे अधिकार में नहीं रहता। विधि के विधान के अनुसार जब वो भाग्य हमारे सामने आ जाता है तो उसे भोगने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। इस प्रकार से ये कहना उचित होगा कि भाग्य को बनाना अथवा कर्म करना हमारे हाथ में है, किंतु भाग्य को भोगना नहीं। भाग्य को भोगना हमारे हाथ में नहीं होता। हम अपनी इच्छा अनुसार अपने भाग्य को बदल नहीं सकते। जिस प्रकार से कल का जमाया हुआ दूध आज दही बन जाता है, उसी प्रकार कल का पुरुषार्थ आज भाग्य बनकर हमारे सामने प्रस्तुत होता है। आज के कर्मों का फल आज ही नहीं मिल जाता। उसका परिणाम प्राप्त होने में, उसे पकने में कुछ देर तो अवश्य लगती है और यही देरी असल में हमारा भाग्य बन करके आती है। किसी ने सच ही कहा है, हमारे साथ वही होता है जो हमारे भाग्य में लिखा होता है। न किसी को कम मिलता है, न किसी को ज्यादा मिलता है। जितना अपने भाग्य में लिखा है वो जरूर मिलता है। साथ दे अगर भाग्य किसी का तो उसे आसमान पे बिठा देता है, नहीं तो जमीन पर धूल चटा देता है। भाग्य के खेल होते हैं बहुत निराले। पल में राजा को रंक और रंग को राजा बना देता है। हमारे साथ वही होता है जो हमारे भाग्य में लिखा होता है। प्यारे सज्जनों, बहुत पुराने समय की बात है। चमनलाल नाम का एक इंसान बहुत ही नेक और ईमानदार था और साथ ही साथ प्रभु के चरणों में उसे प्रीत भी बहुत थी। सारा दिन धूप में इधर उधर घूम घूम करके टूटा फूटा सामान और कबाड़ जमा किया करता था। फिर शाम को उसे बड़े कबाड़ी की दुकान पर बेच करके अपने पेट भरने लायक थोड़ा बहुत कमा लेता था। एक दिन वो एक घर से पुराना सामान खरीद रहा था। घर के मालिक ने उसे एक बहुत पुराना पानदान दिया जो कि उसने मोल भाव करके 1 रुपये में खरीद लिया। कुछ आगे बढ़ने पर एक और घर से उसे कुछ सामान बेचा गया, लेकिन घर के मालिक को वो पानदान पसंद आ गया और उसने 5 रुपये में उसे खरीद लिया। लेकिन जब काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो पानदान उससे नहीं खुला तो अगले दिन उसने उसे चमनलाल को वापस करके अपने 5 रुपये ले लिए। शाम को बड़े कबाड़ी ने भी वो पानदान न खुलने के कारण उससे नहीं खरीदा। अगले दिन रविवार था। रविवार को बाजार के चौक पर चमनलाल पुराना सामान बेचा करता था। वहां उससे किसी ग्राहक ने 5 रुपये दे करके वो पानदान ले लिया। लेकिन अगले रविवार को वो ग्राहक वो पानदान उसे फिर वापस कर गया, क्योंकि वो उससे भी नहीं खुला था। बार बार पानदान उसी के पास पहुंच जाने के कारण चमनलाल को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने उसे जोर से जमीन पर पटक करके दे मारा। अब की बार वो पानदान खुल गया। पानदान के खुलते ही चमनलाल की आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें से कई छोटे छोटे बहुमूल्य हीरे छिटक करके जमीन पर बिखर गए थे। अगले दिन प्रातःकाल वो उसी घर में गया जहां से उसने पानदान खरीदा था। पता चला कि वो लोग मकान बेच करके किसी दूसरे शहर में चले गए। चमनलाल ने उनका पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। बाद में चमनलाल उन हीरों को बेच करके एक संपन्न व्यापारी बन गया और सेठ चमनलाल कहलाने लगा। प्यारे सज्जनों, जब समय अच्छा आता है तो सब कुछ स्वयं ही अच्छा हो जाता है। आवश्यकता है इंसान को संयम और ईमानदारी के साथ
ईश्वर के चरणों में प्रीत रखते हुए अपने जीवन के पथ पर आगे चलते रहने की। कहीं ऐसा न हो कि हम दुष्कर्मों से अपने आए हुए भाग को नाराज करके वापस लौटा दें। कहा भी गया है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। यही चमनलाल के साथ भी हुआ। वो तो किसी तरह से उस पानदान से छुटकारा पाना चाह रहा था जो बार बार लौटकर फिर उसी के पास आ जाता था। किस्मत बार बार उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, तभी तो वो पानदान उसे कबाड़ी से सेठ बना गया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारे कर्म बन जाएंगे, और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारा भाग्य बन जाएंगे। प्यारे सज्जनों, कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करते हैं। सृष्टि में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। वो या तो विचारों के माध्यम से सक्रिय है अथवा क्रिया के माध्यम से, या फिर कारण बनकर के कर्म में सहयोग कर रहा। जीव जंतु हो या मनुष्य हो, कोई भी अकर्मक नहीं है और न ही कभी रह सकता है। विद्वानों ने मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्म बताए, जिसमें एक होता है क्रियमाण कर्म, जिसका फल इसी जीवन में तुरंत प्राप्त हो जाता है, और दूसरा होता है संचित कर्म, जिसका फल बाद में मिलता है, और तीसरा होता है प्रारब्ध। यदि विपरीत परिस्थितियों में भी लोग सुखी रह करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं तो उसका श्रेय उनके संचित कर्म को जाता है। जब रावण अपने जीवन में अत्यधिक शक्तिशाली और सुखी था, तब वो उसके संचित कर्म का परिणाम था, मगर उसी रावण के घर कोई दिया जलाने वाला तक नहीं रहा तो ये उसका प्रारब्ध था। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक भाग्यवादी, जो मानते हैं कि सब कुछ पहले से ही निश्चित है, इसीलिए पुरुषार्थ करके भी क्या बदल पाएगा। दूसरे होते हैं पुरुषार्थवादी, जिन्हें लगता है कि भाग्य कुछ नहीं होता, कर्म ही सब कुछ है। तीसरे होते हैं परमार्थी, जो परम अर्थ अर्थात परमात्मा को ही सब कुछ मानते हैं, लाभ हानि में ही सम रह करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुषों ने तीसरी श्रेणी के लोगों को उत्तम प्रकृति का बताया है। ऐसे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में आनंदमय जीवन अर्थात शांत भाव से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। प्यारे सज्जनों, कर्म ही हमारे उत्थान और पतन का कारण होते हैं। कर्म ही हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। अतः हम सभी को दूसरों को हानि पहुंचाने वाले कर्मों से दूर रहना चाहिए और सदैव अच्छे कर्मों को ही करना चाहिए, जिससे हमारा ये लोक भी सुखमय बने और परलोक भी संवर जाए।